वो बाप रे बाप, कैसे रहती है लड़की। इससे ज्यादा साफ मेरा कबर्ड तब हुआ करता था जब मैं स्कूल में था। लगता है कि सिर्फ माँ और बेटी के रिश्ते को ठीक करने से कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ ठीक करना पड़ेगा सिड। बड़ी जिम्मेदारी है जमाई जी के कंधों पर। अब चाहे जो हो, लोग मुझे कितना भी गलत समझें, अपने इस नए परिवार को जोड़े रखूंगा मैं। अब तक जो जिम्मेदारियां औरतों ने बखूबी निभाई हैं, आज से वो जिम्मेदारी निभाने में मैं भी उनका साथ दूंगा। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है सबके? हम आ गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बुआ जी। गुड मॉर्निंग जमाई जी। जमाई जी, मेरे मॉम डैड ने इतने प्यार से मेरा नाम रखा है सिद्धार्थ को। क्रेजा सिद्धार्थ कुकरेजा, तो मुझे सिड बुलाइए आप लोग। सिड, ये जमाई जी भाई जी बहुत पुराना हो गया। सिड, नींद पूरी हुई? अच्छे से। अच्छा चलो आओ नाश्ता करो, बैठो। गुड मॉर्निंग। ओहो सिड, ये क्या? इट्स अ यंग बूढ़े लोगों के पाउच में। जवान नहीं है ये, इसका दिमाग बच्चों जैसा है। It's not just a young चाची जी, it's a very 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 beautiful। देखा? ओहो, क्या बात है। सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण। और साथ साथ I Lagu, stop calling me that, okay? अपनी बकवास अपने पास ही रखो। मैंने क्या बोला? ओ सासू मॉम, अरे वो तो बोलना पड़ेगा ना। अब मैं आपको नाम से तो बुला नहीं सकता ना। अब रिश्ते का भी कुछ लिहाज होता है, कुछ रिस्पेक्ट होती है, रखनी पड़ेगी। अब मैं डीडी डीडी करके बोलूंगा तो लोग तो हंसेंगे ना। देखो चाची जी भी हंस रही हैं। देखिए, इसीलिए आज से आप मेरी सासू मॉम, मैं आपका जमाई राजा। इस घर में बजेगा खुशियों का बैंड बाजा। क्या बोलती है? अरे वाह, कितना कुछ है। थेपला, ढोकला, सैंडविच, मतलब हाय। अब सासू माँ ऐसे भी मत देखिए मुझको, कहीं ऐसा ना हो कि आपको मुझसे प्यार हो जाए। नहीं, क्योंकि प्यार हो गया तो मुझे आशीर्वाद देना पड़ेगा आपको। आपको पता है मुझे सासू मॉम की बेस्ट बात क्या लगती है? ये कि मेरी सासू मॉम कभी नहीं बदलती, नेवर। आज भी इनकी प्लेट में फ्रूट्स वैसे ही पड़े हुए जैसे उस दिन पड़े हुए थे जिस दिन वो मुझसे पहली बार मिली थी। आपको याद है वो दिन? आपको याद है क्या दिन था वो? वक्त कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता ना सासू मॉम। अच्छा, सबको पता ही नहीं है ना। अरे मैं और सासू मॉम मिल चुके हैं फ्लाइट में। उस दिन भी सासू मॉम की प्लेट में फ्रूट्स ऐसे ही पड़े थे जैसे आज पड़े हुए हैं, और इन्होंने अपनी प्लेट में फ्रूट्स छोड़ दिए थे और मैंने इनकी प्लेट से फ्रूट लेके खा लिए थे। तो इनको लगा कि कितना मुफ्तखोर लड़का है। क्या बेटा, इसे मुंह क्यों लटका रखा है? मैं सिड को जानती हूँ, देखना वो सब कुछ ठीक कर देगा। जाओ। ऐसे कैसे कर सकता है सिड? आंखें देखे लग रहा है जैसे रात भर सोई नहीं है रोशनी। अरे भाई, अभी अभी तो तुमने कहा ना कि सिड सब कुछ ठीक कर देगा। रोशनी पूरी रात नहीं सोई, तुम्हें क्या लगता है सिड पूरी रात सोया होगा? नहीं ना। मैं जानता हूं अपने बेटे को, हमें उसे एक मौका देना चाहिए। भरोसा रखो। भरोसा रखिए माँ, भरोसा रखिए मुझ पर। सिड कमाल है यार। कह दीजिए सिड,
कि अब क्यों आए हैं यहाँ पर। चला जाए यहाँ से। इसे जरा सा भी अंदाजा है कि हमारी रात कैसे बीती होगी, या फिर इसकी पत्नी की। बेचारी अपनी शादी की पहली रात को अपनी पति की राह देखती रही। कह दीजिए चला जाए यहां से। ये एक बार अपने बेटे को देखेंगे भी नहीं। और मुझे ये बताइए, क्या आपको अंदाजा है कि आपके बेटे ने रात कैसे बिताई? मां पिघल जाएगी। इस बात का फायदा उठा रहा है ना तू? मॉम, आई एम सॉरी मॉम। मैं जानता हूं मैंने आपको तकलीफ दी है, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। गलती आपकी है। सिद्धार्थ कुकरेजा? जी मैं हूं, कहिए। अरेस्ट करो। अरेस्ट? मतलब क्या है? आपको मुझे यह बताना होगा कि मेरा कसूर क्या है। और सुनिए, अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट की जरूरत होती है आपके पास? अटेम्प्ट टू मर्डर? जी हाँ, अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस है आपके बेटे पर। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी इंस्पेक्टर साहब। ये झूठ है। क्रिश मेहता ने कंप्लेंट की है। क्रिश? वो फिलहाल सिटी हॉस्पिटल में एडमिटेड है और आपके बेटे ने उनको मारने की कोशिश की थी। कहा था मैं, मत करो उस डीटी पे भरोसा। नहीं माने ना तुम, देख लिया, करवा दिया अरेस्ट तुम्हें। मैं जानती थी वो औरत कभी बाज नहीं आएगी। बड़े आए थे तुम माँ और बेटी का रिश्ता सुलझाने। देखिए मैडम, आप लोग जो भी बात करनी है प्लीज पुलिस स्टेशन में आके कीजिए। नो सिद्धार्थ दो प्लीज। रोशनी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एंड यू अंडर अरेस्ट। चलो। देखिए सिद्धार्थ, एक मिनट इंस्पेक्टर, एक मिनट। आप बोलिए ना। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, आप सिद्धार्थ प्लीज सर, आप लोग रुक जाइए प्लीज। माफ करिए ना, माँ ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं उसको? माँ आप कुछ करिए ना जी प्लीज। मैंने क्रिश को मारा था। क्या? What? हाँ। क्यों किया ऐसे सिद्धार्थ तुमने? अरे बाबा, इसलिए क्योंकि वो तुमसे शादी करना चाहता था। शादी के दिन जब मैं तैयार हो रहा था तो चेंजिंग रूम में क्रिश आया था। ये तो मानना पड़ेगा कि मैं शेरवानी में बेटर लग रहा हूं, तो तुम्हें आने की क्या जरूरत है? क्या बकवास कर रहा है तू? इतना बड़ा धक्का, हाउ कुड ही डू दैट? तुम जैसे इंसान पे तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए। क्रिश, तुम सच बोलोगे, अपनी कंप्लेंट वापस लोगे? चलो अभी के अभी उठो और सिद्धार्थ को जेल से निकालो। कम ऑन, गेट आउट। रोशनी नो। क्रिश चलो रोशनी बेटा। नो, नो। आओ। ओह।
मतलब ये सारा प्लान तुम्हारा नहीं, दीदी ने किया। बस बस अब और झूठ की जिंदगी मैं नहीं जी सकती हूँ। देखिए टाइम खत्म होता जा रहा है, आप प्लीज पैसों का इंतजाम कीजिए। मॉम क्या कह रही हैं आप? जरा सोच के बोलिए, बी प्रैक्टिकल। हम ऐसा नहीं कर सकते। और वो सब कुछ कर सकती है? मेरे बेटे को अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंदर डलवा सकती है? सच सच बताना सेठ, ये तेरी सास का काम है ना? हाँ सेठ, सेठ हमारे पास भी पैसे हैं और इतने पैसे हैं कि उस औरत जैसी कईयों को खरीद सकते हैं हम। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को जेल के अंदर डालने की? अरे उसके सीने में भी तो दिल है ना। मॉम देखिए मैं कुछ नहीं जानती, आप कुछ कीजिए। कैसी औरत है वो? एक औरत होकर, माँ होकर, सीने में उसके दिल ही नहीं है। मॉम मॉम रिलैक्स। डैड, तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। डैड क्यों सहे हम ये सब? भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। आई नो डैड, लेकिन यू नो नथिंग। तुम कुछ नहीं जानते। तुम नहीं जानते जब बेटा एक ऐसी तकलीफ में होता है तो माँ बाप पर क्या गुजरती है। तुम नहीं जानते सिर्फ क्योंकि तुम अभी तक सिर्फ एक बेटे की तरह रहे हो। तुम्हारी औलाद कभी हुई नहीं, और जब तुम्हारी औलाद होगी ना सिर्फ तब तुम समझोगे। मॉम मॉम रिलैक्स। क्या सिर्फ मैं आपकी औलाद हूँ? रोशनी को भी आपने अपनी औलाद होने का दर्जा दिया है। बेटी मानती है ना उसको, अच्छी तरह जानती है ना उसकी क्या हालत है। क्या लगता है आपको कि यही वक्त है उसको सच बताने का? बताइए। देख सेठ, मैं तेरी बात समझता हूं, लेकिन मैं ये काम इस तरह से करूंगा कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। तो चिंता मत कर। मजाक कर रहे हैं डैड? आप चुपचाप पैसे दे देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। ये बातें छिपती नहीं है डैड। तो मत छिपने देना सिर्फ। देख रोशनी समझदार है, मैं उसे समझाऊंगी, वो हमारी बात पर जरूर अग्री करेगी। और सिर्फ तुम दोनों की अब शादी हो गई है, क्या फर्क पड़ता है कि तू एक अमीर सितार खुराना या फिर गरीब सितार कुकरेजा? मॉम मेरी प्लीज आप मेरे बेटे को यहाँ से बाहर निकालिए, और तेरा यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है सेठ। प्रशांत, मैं मैनेजर को फोन करता हूँ, तुम ऑफिस जाकर पैसे लेकर आ जाओ। ओए प्रशांत रुक यार, हद है यार। आप लोग क्या समझ नहीं रहे? आप लोग मेरी बात। नाटक से अभी पर्दा हटा। कोई नाटक वाटक कुछ नहीं, मेरी बात सुनिए। आप लोगों को देख के मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मुझ पर भरोसा ही नहीं। मैं कह रहा हूं ना बाबा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। एक छोटी सी मुश्किल क्या आई, आप लोग पैनिक कर रहे हैं। रोशनी के बारे में सोचिए। आप जानते हैं ना कि उसकी मॉम ने उसको कितने बड़े बड़े धोखे दिए। क्या हालत होगी उसकी दिल की। अगर इस हालत में उसे पता चला कि हमने उससे चीजें छुपाई है ना, तो वो बेचारी टूट जाएगी। कहां जाएगी वो? कई बार परेशानियों का इलाज सच बोलने में ही होता है सिर्फ। नहीं बस, अब तू और कुछ नहीं बोलेगा, तू सिर्फ सुनेगा। प्रशांत 6 बजे से पहले मैनेजर साहब से पैसे लेकर आओ। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा इन सलाखों के बाहर निकले बस। नहीं मॉम। नहीं सेठ। प्रशांत और कुछ नहीं सुनना है मुझे सेठ। प्लीज मॉम। प्रशांत जाओ तुम। प्रशांत मेरी बात सुन। प्रशांत मॉम, प्रशांत कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है यार? इतनी इंपॉर्टेंस मत दो उसे। ऐसे फालतू लोगों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। व्हाट रबिश। कृष्ण से कमीने लोगों को भुक्के भिजवाने का तो टाइम है आपके पास। और तो और सिद्धार्थ की बेल ना हो सके, मेरे अकाउंट फ्रीज करा दिए। इतना टाइम मिल गया आपको? ज्यादा बनिए मत, अच्छी तरह जानती हूँ आपको। गरीबों की चौल में क्या रहना शुरू कर दिया तुमने? जबान खराब हो गई है तुम्हारी। ऐसे गाली गलौज करना तो नहीं सिखाया था मैंने तुम्हें। क्या हो रहा है ये सब? कुछ खास नहीं। उन मवालियों के साथ एक रात गुजार कर आई है ना, इसलिए उनकी गरीबी और असलियत डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। वैसे तो तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, कह देती है। कृष मेहता और डीडी ज्वेलर्स बिजनेस पार्टनर्स हैं। उन्हें उनकी तकलीफ में एक बुके पहुंचाना कोई खास बात नहीं है। और वो बुके मैंने बबलू के हाथ से डिलीवर करवाया था। Am I right, बबलू? और जहां तक अकाउंट्स फ्रीज करने की बात है, वो मैंने उसी दिन करवा दिए थे जिस दिन तुम्हें घर छोड़कर गई थी उस 2 कौड़ी के आदमी के लिए। अब अगर तसल्ली हो गई हो तो एक बात कहना चाहती हूं।
घर वापस आ जाओ बेटा, एक बार वापस आ जाओ। एक अच्छे घर में तुम्हारी शादी करवाऊंगी। एटलीस्ट दर दर की ठोकरें तो नहीं खानी पड़ेंगी तुम्हें। और अब एक बात मेरी भी सुन लीजिए, अब जितनी कोशिश करेंगी ना सिद्धार्थ और मुझे अलग करने की, उतना ही करीब आएंगे हम। हाँ, और एक फ्री की एडवाइस भी ले लीजिए, अपना ध्यान ना अपने बिजनेस में लगा लीजिए, ना कि इन घटिया हरकतों में। कुछ नहीं मिलने वाला डीडी। और रही बात वापस आने की, अपने पति का साथ तो मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। अपने पति का साथ तो मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। आप हट जाइए, आप हट जाइए। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरी बेटी को, छोड़िए, रुक जाओ प्लीज, मत मारो उसको। राजा बहुत हो चुका है, आने दीजिए ना सच्चाई को बाहर। बहुत कर ली इन पुलिस वालों ने अपनी मनमानी। छोड़िए मेरे बेटे को, छोड़िए उसे। बस इंस्पेक्टर साहब, बस बहुत हो गई आपकी मनमानी। आप हमारे काम में दखल मत दीजिए। मेरा बेटा जेल नहीं जाएगा। ठीक है, पैसे भर दीजिए, औकात है आपकी। औकात देखना चाहते हैं हमारी? मैं दिखाती हूँ कि हमारी औकात क्या है। नहीं सेठ, दिखाइए कैसे आप छुड़ाएंगे आपके इस गुंडे बेटे को। रहने दीजिए इंस्पेक्टर साहब। हमें अभी सच बता सकते हैं, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, झूठ बोलने में कोई लॉजिक नहीं। हर बात लॉजिक से नहीं की जाती, हर बात में दिमाग नहीं लगाया जाता, दिल लगाना पड़ता है। ये आपने मुझे सिखाया। जानती है इस वक्त सबसे ज्यादा आसान क्या है? ये 10 लाख रुपए लेके डीडी के मुंह पे मार देना। लेकिन क्या फायदा? डीडी को ये बात बुरी नहीं लगेगी, मैं जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि उन्हें पैसा ही चाहिए। लेकिन अगर पैसा दिखा के मैंने रोशनी को उसकी माँ का प्यार दिलाया तो क्या दिलाया माँ? मैं रोशनी के लिए उसकी माँ का प्यार खरीदना नहीं चाहता, जीतना चाहता हूं। इसीलिए कर रहा हूं ये सब। सेठ तो मुझे बातों में उलझा रहा है ना? नहीं मॉम, मैं आपको उलझा नहीं रहा, मैं आपको समझा रहा हूं। मॉम, रोशनी की मॉम की तरह मैं भी कोई काम बिना वजह नहीं करता। ये खून मैंने ऐसे ही नहीं बहाया, जो करने निकला हूं मॉम। मुझे हिम्मत की जरूरत है और वो सिर्फ मुझे आप लोग दे सकते हैं। कौन बोला है? और ये बात ये औरत नहीं समझ सकती है। चल ना बेटा, खत्म करते हैं ये सब। मेरे पास बहुत वक्त नहीं है। अब ये तो नहीं मानती कि मैं इसकी मां हूं, लेकिन मैं तो मानती हूं ना कि ये मेरी बेटी है। रोशनी, सिद्धार्थ अकेला हमारे घर पर क्यों रहेगा? तुम भी वहीं रहोगी अपने घर पर इसके साथ। क्योंकि ये जो रिश्ता जुड़ा है तुम्हारी गलती की वजह से जुड़ा है। और सिद्धार्थ तो पता नहीं कब से अपने ससुराल में आकर रहना चाहता है। मैंने तो इसकी मुराद ही पूरी की है। आज से तुम मेरे घर पर घर जमाई बनकर रहोगे। तो फिर एक छत के नीचे रहने का मतलब क्या है? लिसन, मैं आपके उस घर में दोबारा कदम भी नहीं रखने वाली, ओके?
and that's my final decision. मैडम फाइल रेडी, बस आपके सिग्नेचर्स चाहिए। आपको पेपर्स के हवाई जहाज आते हैं बनाने? नहीं। मार मार कर जब आप इसे किसी कोने में फेंक देंगे तो वक्त कैसे गुजारेगा? थोड़े हवाई जहाज बनाकर दे दीजिएगा, खेल लेगा। लेके चल रहे इसको जेल में। बहुत मजा आएगा इसको दोबारा से पीटने में। चल। No, please, Siddharth. आप कुछ करिए ना प्लीज। इसको दोबारा पीटने में बहुत मजा आएगा। बाहर क्यों खड़े हो गए? अंदर आ जाओ रोशनी, तुम्हारा ही घर है बेटा। तुम्हारी मॉम ने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि वो तुम्हें घर वापस जरूर लेकर आएगी। कर दिया ना प्रॉमिस पूरा? गलत कर रही हो दीदी। सिड हमारे घर का जमाई है और हमारे यहाँ जमाई की इज्जत की जाती है। लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों की इज्जत करती हूँ जो अपनी इज्जत खुद कमाते हैं, और मुझे नहीं लगता सिद्धार्थ उस जगह तक कभी पहुंच पाए। और अगर सही मायनों में देखा जाए तो मैंने तो जमाई जी की इच्छा पूरी की है। कब से सपना देख रहे थे इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने का, है ना? Am I right? तो वेलकम होम जमाई जी, और बेटर स्टिल घर जमाई जी। किसी नाम से एड्रेस करूं मैं आगे से तुम्हें? 1 मिनट दीदी। आपने अपनी शर्तें तो बता दी, पर अब मेरी शर्त भी सुन लीजिए। आपने हमें इस घर में रहने के लिए मजबूर तो कर लिया, लेकिन हम इस घर में रहने का किराया देंगे।
इस घर का खाना पीना हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मैं तुमसे नाराज थी जब तुमने इस घर में रहने का फैसला लिया था, क्योंकि सिद्धार्थ, मैं जानती हूँ डीडी हम दोनों को कभी खुश नहीं देख सकती। वो नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। उन्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकती। पर सिद्धार्थ, अब वो देखेंगे कि हम हर हाल में खुश रह सकते हैं। तो क्या हुआ अगर बातें बिगड़ेगी? तो क्या हुआ अगर मुश्किलें आएंगी? हम सब हैंडल कर लेंगे ना। और मैं गारंटी देती हूँ, जिस सिद्धार्थ ने मेरा हाथ थामा था ना, वो मुझे जिंदगी भर खुश रखेगा। और मैं अपने मिडिल क्लास पति की मंथली सैलरी पर जिंदगी भर रहने को तैयार हूं। I love you, सिद्धार्थ। I love you too, रोशनी। और सिद्धार्थ, प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो, हम हमेशा मम्मी पापा से मिलने जाया करेंगे। बिल्कुल जाया करेंगे, क्यों नहीं जाएंगे? इनफैक्ट हम बहुत जल्द यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा जिंदगी भर यहाँ घर जमाई बने रहने का प्लान है? इतना काम करूंगा, इतना काम करूंगा, इतना काम करूंगा रोशनी, कि ये जो लोन की धौंस मेरी सासू माँ मुझे देती रहती है ना, ऐसे चुका दूंगा। कैसी लग रही है रोशनी? कहा था ना, सब्र का फल मीठा होता है। आपकी मम्मी जी ने जो कपड़े भेजे थे ना, वो ही पहना के तैयार किया है रोशनी को। कैसी लग रही है आपकी पंजाबी बीवी? एकदम मस्त ना? रोशनी, बाद में सारे डिटेल्स बताना। हाँ चाची जी, इससे मत पूछिए, मुझसे पूछिएगा। मैं आपको एक डिटेल बताऊंगा, कुछ मिस नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस। हाउ क्यूट। अच्छा रेशम, अगर तुम्हारे छिछोरे जोक्स खत्म हो गए हो तो अब हम चले? रात बहुत हो गई है। मोना दी, हाँ, 2 मिनट दो। हाँ, चलो चलो, मोना चलो, दी, अभी आएंगे ना, वापस आएंगे। चलो चलो। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।